आज की दुनिया में लोग बाहर की चीज़ों को बदलने में लगे हैं, लेकिन असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। और यही गहरा संदेश देती है दी सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। यह किताब एक सेंट्रल प्रिंसिपल पर आधारित है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। किताब के अनुसार यदि कोई न्यू डिस्कवरी नहीं है, बल्कि एंशंट नॉलेज है जिसे सेंचुरीज से ग्रेट टीचर्स सीक्रेटली यूज़ करते आए हैं। रोंडा बर्न बताती हैं उनकी लाइफ में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ टूट रहा था। पर्सनल लॉस, फिनेंशियल क्राइसिस, इमोशनल पेन। उसी दौरान उन्हें एक पुरानी बुक मिली जिसमें इस सीक्रेट का उल्लेख था। उन्होंने इसे अप्लाई करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगी। इसी एक्सपीरियंस को दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने यह किताब लिखी। किताब के अनुसार यूनिवर्स एनर्जी से बना है और हम भी। थॉट्स भी एनर्जी हैं। हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी एमिट करता है। सिमिलर फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे रेडियो चैनल ट्यूनिंग। इसलिए अगर आप फियर, वरी, जेलेसी, एंगर में रहते हैं तो आप लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड, पीस में रहते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं। किताब में बार बार कहा गया है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी आप जैसा महसूस करते हैं वैसी ही लाइफ एक्सपीरियंसेस आपकी ओर आने लगती हैं। एक बहुत ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट किताब में है, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट, यानी ओकेजनल थॉट्स नहीं, डोमिनेंट थॉट्स रियलिटी बनाते हैं। किताब यह भी स्पष्ट करती है कि यूनिवर्स नो या नोट को प्रोसेस नहीं करता। अगर आप कहते हैं मुझे लेट नहीं होना, तो फोकस लेट पर है। इसलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज़ करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना गया है। मैं टाइम पर पहुंचता हूँ। किताब में 3 पावरफुल स्टेप्स दिए गए हैं। आस्क, बिलीव, रिसीव। आस्क का मतलब क्लैरिटी होना है। यूनिवर्स वॉग सिग्नल्स नहीं समझता। बिलीव का मतलब इमोशनल सर्टेनिटी, डाउट कम, ट्रस्ट ज़्यादा। रिसीव का मतलब रेडी होना, ग्रैटिट्यूड और एक्साइटमेंट के साथ। किताब में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है, पार्किंग स्पेस टेक्निक। भीड़ वाली जगह पर पैनिक करने की बजाय इमेजिन करें कि परफेक्ट पार्किंग स्पॉट आपका इंतज़ार कर रहा है। काम रहें, और कई बार सच में जगह मिल जाती है। यह एग्जाम्पल बताता है कि एक्सपेक्टेशन बिहेवियर बदल देता है। विजुअलाइजेशन पर किताब बहुत जोर देती है। विजन बोर्ड बनाने की सलाह दी गई है। पिक्चर्स, वर्ड्स, सिंबल्स जो आपकी ड्रीम लाइफ रिप्रेजेंट करें, रोज़ उसे देखकर इमेजिन करें कि वह ऑलरेडी रियलिटी है। लेकिन सिर्फ पिक्चर देखना काफ़ी नहीं, इमोशन महसूस करना ज़रूरी है। इमोशन ही अट्रैक्शन का फ्यूल है। एक और ऑथेंटिक प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड लिस्ट। हर दिन उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे अटेंशन प्रॉब्लम से हटकर ब्लेसिंग्स पर जाता है। धीरे धीरे माइंडसेट चेंज होने लगता है। किताब कहती है कि कंप्लेन करना नेगेटिव अफर्मेशन जैसा है। जितना कंप्लेन करेंगे उतना सेम सिचुएशन अट्रैक्ट होंगे। हेल्थ के बारे में कहा गया है कि बॉडी में नेचुरल हीलिंग सिस्टम होता है। स्ट्रेस रिकवरी को स्लो करता है। पॉजिटिव इमोशंस सपोर्ट करते हैं। बिलीफ का असर बॉडी पर पड़ता है। इसे कई स्टडीज़ में प्लेसेबो इफेक्ट के रूप में देखा गया है। रिलेशनशिप्स में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। जब आप एप्रिसिएशन पर फोकस करते हैं तो सामने वाले में वही क्वालिटीज़ ज़्यादा दिखने लगती हैं। क्रिटिसिज्म पर फोकस करेंगे तो फ्लॉज ही दिखाई देंगे। किताब का एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, व्हाट यू रेसिस्ट परसिस्ट, यानी जिस चीज़ से आप लड़ते हैं वही लाइफ में बनी रहती है। इसलिए सॉल्यूशन पर फोकस करना ज़्यादा यूज़फुल है।
मनी सेक्शन में बताया गया है कि मनी को फियर या गिल्ट से देखने से स्कार्सिटी माइंडसेट बनता है। मनी को फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना अबंडेंस माइंडसेट बनाता है। एक एक्सरसाइज दी गई है, इमेजिनरी चेक लिखना अपने नाम से फ्यूचर डेट के साथ। इससे माइंड पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करता है। इमेजिनेशन को किताब क्रिएटिव पावर मानती है। हर इन्वेंशन पहले थॉट था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, लेकिन एक्शन भी ज़रूरी है। इंस्पायर्ड एक्शन, जब माइंड काम और पॉजिटिव होता है, इंट्यूशन गाइड करती है कि कौन सा स्टेप लेना है। फियर सबसे बड़ा ब्लॉकर बताया गया है। फियर फ्यूचर के नेगेटिव इमेजिनेशन से पैदा होता है, ट्रस्ट पॉजिटिव इमेजिनेशन से। फॉरगिवनेस भी एसेंशियल है। पास्ट रिसेंटमेंट इमोशनल एनर्जी कंज्यूम करता है। फॉरगिव करने का मतलब पास्ट को अप्रूव करना नहीं, खुद को फ्री करना है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पॉजिटिव और बाकी दिन नेगेटिव रहने से मिक्स्ड रिजल्ट्स आते हैं। डोमिनेंट स्टेट मैटर करती है। हैप्पीनेस फ्यूचर कंडीशन नहीं है, प्रेजेंट चॉइस है। जब आप अभी खुश रहते हैं तो लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं। सेल्फ इमेज भी रियलिटी शेप करता है। अगर आप खुद को अनलक्की मानते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी अननोटिस्ड रह जाती हैं। अगर खुद को कैपेबल मानते हैं तो बिहेवियर प्रोएक्टिव हो जाता है। एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है। नेगेटिव न्यूज़, टॉक्सिक कन्वर्सेशंस वाइब्रेशन लोअर करते हैं। पॉजिटिव कंटेंट, इंस्पायरिंग पीपल वाइब्रेशंस रेज करते हैं। किताब के अनुसार सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी लव है। लव स्टेट में फियर डिसॉल्व हो जाता है। ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, जॉय, ये सब लव के फॉर्म्स हैं। फाइनल मैसेज बहुत एम्पावरिंग है। आप सरकमस्टांसेस के विक्टिम नहीं, लाइफ के क्रिएटर हैं। आपकी करंट सिचुएशन पास्ट थॉट्स का रिजल्ट हो सकती है, लेकिन फ्यूचर थॉट्स नया डायरेक्शन बना सकते हैं। जब थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो एनर्जी फोकस्ड हो जाती है, और फोकस्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। अगर आप चेंज चाहते हैं, शुरुआत बाहर से नहीं अंदर से करें। थोड़ा ग्रैटिट्यूड, थोड़ा विजुअलाइजेशन, थोड़ा ट्रस्ट, थोड़ा इंस्पायर्ड एक्शन, ये छोटे छोटे स्टेप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। हो सकता है रिजल्ट्स तुरंत ना दिखें, लेकिन इनविजिबल प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। जैसे बीज जमीन के अंदर चुपचाप ग्रो करता है, वैसे ही आपकी नई रियलिटी भी अंदर से बनती है। आप विक्टिम नहीं, ऑथर हैं, और आपकी लाइफ की अगली कहानी आज के थॉट से लिखी जा रही है। सीक्रेट कहीं छुपा नहीं है, सीक्रेट हमेशा से आपके अंदर था और रहेगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज, लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ और प्रैक्टिकल विजडम नियमित रूप से मिलती रहेंगी। कमेंट्स में ज़रूर लिखें आप अपनी लाइफ में कौन सा ड्रीम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपका हर कमेंट पढ़ा जाता है और आपकी जर्नी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कभी कभी एक सही आइडिया पूरी लाइफ बदल सकता है। याद रखिए, आपकी लाइफ एक्सीडेंटल नहीं, इंटेंशनल हो सकती है। थिंक पॉजिटिव, फील ग्रेटफुल एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल नॉलेज के साथ। तब तक खुश रहें, इंस्पायर्ड रहें और अपनी इनर पावर को पहचानते रहें।